ट्वेल्थ क्लास। गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, 7.3 तक हमारा हो गया है। 7.4 करने से पहले आपको कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स का फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में आज। तो इनके प्रूफ भी आपके एनसीईआरटी में है। अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, पर डायरेक्ट प्रूफ नहीं पूछा जाता, उसकी एप्लीकेशन ही एग्जाम में आती है। तो इसलिए मैं आपको पहले फॉर्मूले और फिर उसकी एप्लीकेशंस बताऊँगी इस क्लास के अंदर। तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस हैं कि अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में हो तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है, देखिए, इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a²। अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में है 1/x² माइनस a², तो उसका इंटीग्रल है 1/2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये सारे फॉर्मूले आप याद करेंगे बेटा और इसको अप्लाई करेंगे। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर तो आप करेंगे ही एक्सरसाइज 7.4 में, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी ये बहुत यूज़ होता है। तो इसलिए ये सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज दिस a² माइनस x², 1/x² प्लस a², अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² एंड अंडर रूट ऑफ x² प्लस a²। तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छी तरह से मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं, ताकि आप इनको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सकें अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है सारे फॉर्मूलों को और अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि x² माइनस a² है तो क्या है, या a² माइनस x² है तो क्या है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले इसके ऊपर बेस्ड हम एक्सरसाइज 7.4 ले रही हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ 3x² अपॉन x6 प्लस 1 dx। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व करना है। अब एक बात देखिए आप यहाँ पर कि ये जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं, अभी मैंने जो फर्स्ट 6 फॉर्मूले लिए हैं, इन सभी में आप देख रहे हैं कि आपके पास न्यूमरेटर में 1 है। समझ रहे हैं आप, न्यूमरेटर में सब में 1 है आपके पास, और जो डिनोमिनेटर है वो इनमें से किसी फॉर्म में है, आइदर x² माइनस a² या a² माइनस x² प्लस या माइनस, और स्क्वायर रूट भी हो सकता है, बिना स्क्वायर रूट भी हो सकता है। तो पहला काम, अगर आपने इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है, तो पहला काम आपने क्या करना है कि न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये है तो उस फॉर्म में, लेकिन न्यूमरेटर 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्म इसको, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसको लिखेंगे x³ का स्क्वायर, x6 को यू कैन राइट x³ होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 dx। अब आपको इसको इन फॉर्मूले में से किसी एक में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम x³ को क्या मान लेंगे, t। लेट x³ इज इक्वल टू t, 3x² dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, तो अब 3x² dx की जगह dt आ गया, dt अपॉन t² प्लस 1, ये आपका इंटीग्रल बन गया। तो पहले आपको फॉर्मूला लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आप सब्स्टिट्यूट करके पहले क्वेश्चन को फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आइए, देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला। नाउ dt अपॉन 1 प्लस t² का इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, राइट। तो a हमारा यहाँ पर 1 है और x की जगह हमारे पास t है, तो क्या आ गया आंसर आपके पास, 1/1 tan इनवर्स t अपॉन 1, x अपॉन a की जगह 1 है, प्लस c आपको मालूम है, यहाँ आप लगाते हैं। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, योर आंसर इज tan इनवर्स x³ प्लस c। ठीक है, समझ आ गया कि आपने कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला। क्वेश्चन को पहले फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आए हम, और फिर हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ 1/√1 प्लस 4x² dx। ठीक है, तो आपने जितने भी 6 फॉर्मूले किए, आप देख रहे हो कि सभी में यहाँ a² प्लस x² के फॉर्म में है, होल स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इस 4x² को कैसे चेंज कर लेंगे, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और सभी फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ सिर्फ x है। ये तो a हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x होता है। तो इसको x में कन्वर्ट करने के लिए हम अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2x को हमने क्या मान लिया, t, 2 dx dt हो गया। तो dx आपका dt बाई 2 हो गया, 1/2 dt, dx की जगह 1 प्लस t², क्योंकि 2x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, t किया था। तो dt अपॉन √1 प्लस t² आ गया बेटा। अभी किस फॉर्म में आ गया, 1/√a² प्लस x², और 1/√a² प्लस x² का इंटीग्रल क्या है, 1/2 लॉग, ठीक है, 1/2a है, 2a की जगह a क्योंकि 1 ही है आपका, तो 2 आ जाएगा, लॉग x प्लस x² प्लस a² प्लस c। तो x की जगह हमारे पास t है और x² प्लस a² की जगह 1 प्लस t² है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, हमारे पास वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। t की जगह वापस पुट कीजिए जो आपने t को माना था, 2x, आपके पास आ गया हाफ लॉग मॉड 2x प्लस 1 प्लस 4x² प्लस c। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो बेटा, 1/√2 - x² + 1। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपने 6 फॉर्मूले किए हैं ये उसमें से किससे टैली कर रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है ये, x² + a² के फॉर्म में, 1/√x² + a²। लेकिन एग्जैक्टली x² + a² के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 - x को हमने क्या मान लिया, अगेन t, -1 dx dt हो गया, माइनस आ गया dt/√t² + 1, राइट। किस फॉर्म में आ गया, -1/√x² + a²। और इसका इंटीग्रल क्या है बेटा, माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, log x + √x² + a² + c। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया, t की वैल्यू वापस पुट कर दी। आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप आंसर को अपने एनसीईआरटी के आंसर से मिलाना चाहते हैं, माइनस का मतलब पावर -1 आ गई, माइनस को अगर इधर ले आएंगे log की पावर -1 हो गई, और इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए 1/√a हो जाएगा बेटा। तो 1/√, उस फॉर्म में लिख दिया मैंने, 2 - x एज इट इज़। इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो आपका हमारे पास x² - 4x + 4 यहाँ से आएगा, +1 यहाँ से, +5 आ जाए, +c हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और ले लेते हैं, 4th क्वेश्चन, 1/√, अब देखते ही आपको समझ में आ रहा है किस फॉर्म में है ये, a² - x² के फॉर्म में। लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि a क्या है और x क्या है। तो a हमारा 3 है क्योंकि a² है। इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a हमारा 1 था। लेकिन 9 है यहाँ पे, तो 9 3 का स्क्वायर है, तो a हमारा 3 हो गया। और यहाँ पे आपका 5x हो गया, 3² - 5x² के फॉर्म में आपने लिख दिया, तो a² - x² के फॉर्म में हो गया। लेकिन x होना चाहिए, यहाँ 5x है तो 5 को आप t मान लेंगे, 5x को t मान लिया, 5 dx = dt हो गया। 5 लाने के लिए 1/5 आ गया बेटा, ये आपको मालूम है, 1/5 dt/√3² - t² आ गया। अब इसका फॉर्मूला √a² - x² का इंटीग्रल होता है sin इनवर्स x/a, सिंपल। 1/5 तो पहले ही बाहर था, वो बाहर का बाहर है कांस्टेंट, sin इनवर्स t/3 आपका आ गया, +c। साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले में a बाहर नहीं आता है, सिंपल है, sin इनवर्स x/a। ठीक है, t को वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 1/5 sin इनवर्स 5x/3 +c। तो आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। एक्सरसाइज 7.4 ईजी है। अब डीओई की क्लास में अगर ये रिपीट होती है तो आप उससे पहले ही इसको कंप्लीट करके डीओई की क्लास में दोबारा से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू।